Hello everyone, this is Renu and you are watching QTricks. Today in this video we are going to learn about direct and inverse proportions chapter exercise 12b. We are going to solve question of exercise 12b in this video. As this video contains 1 to question number 7 solution. We will solve 7 questions in this video of exercise 12b. So let's start with our first question. Our first question is, observe the table given below and in each case find whether x and y are inversely proportional. This video is about inversely proportional topic. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. सो अब हम क्या करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में तो प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियो. नाउ स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज in this we have to check x और y are inversely proportional है कि नहीं है each case. तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है, x अपॉन y जो है वो क्या है 6/9, 10/15, 14/21 एंड 16/24. So what we have to do, see this. 6/9 means 3 2 6 and 3 3 9. 10/15 means ये हम किस में करते थे, ऐसे प्रोपोर्शनल में चेक करते थे. बट अब बात किसकी कर रहे हैं हम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते थे, x इंटू वाई करते थे. ठीक है, x इंटू वाई चेक करना है अब हमें इस क्वेश्चन. जो ये एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई, दिस एक्स वाई एक्स इंटू वाई, दिस एक्स इंटू वाई एंड दिस एक्स वाई एक्स इंटू वाई क्या इक्वल आ रहे हैं. अगर ये एक्स इंटू वाई इक्वल आ रहा है इस एक्स वाई इंटू वाई के, और ये एक्स इंटू वाई इक्वल आ रहा है इस एक्स इंटू वाई के, तो मीन ये क्या है, एक्स वाई यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब चेक करते हैं कि एक्स इंटू वाई इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. हमने क्या किया, एक्स इंटू वाई किया, दैट मीन 6 इंटू 9 किया. तो 6 9 जो कितना होता है हमारा 54 होता है. ओके, तो इसका आंसर क्या आया, 54 आया. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों का एक्स इंटू वाई करेंगे. एक्स इंटू वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 50. ठीक है, तो 10 इंटू 15 हम करते हैं तो क्या आता है, 150 आता है. क्या 150 इक्वल आ रहा है 54 के मेरे, इट इज़ नॉट इक्वल. देन द थर्ड इज 14 इंटू 21. 14 इंटू 21 हम करते हैं तो ये भी क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है इनके. फिर है 16 इंटू 24, इट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 54. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 इंटू 9 भी इक्वल नहीं है 10 इंटू 15 के, एंड 14 इंटू 21 भी इक्वल नहीं है 16 इंटू 24, और सेम है 10 इंटू 15. तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई का किसी का भी प्रोडक्ट क्या है, इक्वल नहीं है. तो ये क्या हो गए, हैंस x और y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो x और y क्या हो गए यहाँ पे, नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. नाउ द सेकेंड पार्ट इज, एक्स वाई क्या दे रखे हैं हमें, 5 इंटू 18, 9 इंटू 10, 15 इंटू 6, 3 इंटू 30, 45 इंटू 2. तो हमने किया 1 बाय 1 है इसे. पहला है 5 इंटू 18. 5 इंटू 18 मैंने किया तो आता है 5 इंटू 18 90. ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेरा 9 इंटू 10, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90. फिर है नेक्स्ट 15 इंटू 6, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90. फिर है 3 इंटू 30, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90. फिर है 45 इंटू 2, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90. तो यहाँ पे क्या आया,
जो भी ये नंबर्स गिवन थे उन सबका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जो क्या आ रहा है, इक्वल टू 90। तो सबका प्रोडक्ट क्या आया, सेम आया, दैट इज 90। तो हैंस x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सब इक्वल आ गए, सबके प्रोडक्ट इक्वल आ गए, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो x और y हैं वो क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड पार्ट इज क्या है, 9 इंटू 4, 3 इंटू 12, 6 इंटू 9 एंड 36 इंटू 1। अब इसे चेक करते हैं। 9 इंटू 4 कितना होता है, 36 होता है। 12 इंटू 3 भी कितना होता है, 36 होता है, इक्वल टू 36। फिर क्या आ गया हमारा 6 इंटू 9, दैट इज 54। तो ये क्या आ गया, अनइक्वल आ गया। फिर आ गया 36 इंटू 1, दैट इज 36 आ गया। तो ये अनइक्वल आ गया 54। तो यहाँ पे और सब तो इक्वल आ रहे थे, बट एक जो प्रोडक्ट है 6 इंटू 9 क्या आया, अनइक्वल आ गया, दैट इज 54 आ गया। और सब क्या आ रहे थे हमारे, 36 आ रहे थे। तो अगर ऐसा होता है कि किसी एक का भी प्रोडक्ट अनइक्वल आता है तो वो पूरा ही क्या हो जाएगा, हैंस x एंड y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वो पूरा ही क्या हो जाएगा, नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी एक का भी अगर प्रोडक्ट क्या आता है औरों के प्रोडक्ट से अनइक्वल आता है, मतलब डिफरेंट आता है, तो तब भी हम क्या कहेंगे कि जो हमारा x और y है वो क्या है, इन्वर्सली नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हुआ है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसके क्या थे 3 पार्ट्स थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, इफ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर x और y क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो हमें क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x1, x2, y1 एंड y। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इन द टेबल गिवन बिलो, एक टेबल दी है उसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, x एंड y, यहाँ पे पहले में क्या दे रखा है, 8 और y1। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 इंटू y1। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x1 इंटू y4 हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास 16 इंटू 5, इसमें दोनों गिवन है, तो 16 इंटू 5। फिर हमारे पास क्या है, x2 इंटू 2। फिर हमारे पास क्या है 80 इंटू y2। ओके, हमें क्या बोला है, जो ये एक्स वाई हैं ये क्या है, सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स ये वाला प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा इस वाले प्रोडक्ट के भी। हमें क्या करना है, y1 निकालना है। अगर हम इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ पे तो दो अननोन टर्म्स हो गए, तो हम यहाँ पे इसके इक्वल करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमें किसके इक्वल करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों ही नोन टर्म्स हैं, वहाँ पे हमें एक अननोन टर्म्स वाले को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, x इंटू वाई दैट इज 8 इंटू y1 इज इक्वल टू 16 इंटू 5 रख लिया। यहाँ पे क्या कर लिया, 16 इंटू 5 इसे रखा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, ईजिली y1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, देखिए, y1 8 के साथ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मैं इधर भेजूंगी तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या हो गया 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 क्या होता है 10। तो मेरी y1 की वैल्यू आ गई 10। अब नेक्स्ट क्या था मेरा, x1 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 16 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे दोनों नोन है। तो x1 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 इंटू 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 80/4। ठीक है, 16 इंटू 5 क्या होता है 80, फिर ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 80/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 20 आ गई। अब है x2 की वैल्यू, x2 इंटू 2। तो x2 इंटू 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 16 इंटू 5, बिकॉज इसमें दोनों क्या है,
नोन है। अब मुझे x2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 16 इंटू 5, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 16 इंटू 2 दैट इज अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो अब क्या आ गया, 8 इंटू 5 दैट इज 8 5 जा 40। तो यहाँ से मेरी x2 की वैल्यू आ गई 40। अब थर्ड है 80 बाय y2, 80 इंटू y2, x इंटू y दैट इज 80 इंटू y2 दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 5। किसके इक्वल हो जाएगा, 16 इंटू 5। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखिए y2 निकालना है, 80 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 16 इंटू 5 क्या होता है, 80 होता है। तो 80 अपॉन 80 हो गया, तो 80 अपॉन 80 मीन्स 1 आ गया। तो y2 की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये आ गए हमारे वैल्यूज। हेंस x1 इज इक्वल टू 10 एंड x2 इज इक्वल टू 40, x1 is equal to 20, y1 is equal to 10 एंड y2 is equal to 12। ठीक है, इन सब की ये वैल्यूज आ गई। कैसे किया हमने, प्रोपोर्शनल गिवन था, सारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो जहाँ पे मेरा अननोन था मैंने वो किसके इक्वल रख के सॉल्व किया है, जिसमें दोनों ही नोन। तो इसके इक्वल रख के हमने इन सब की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि ये इसमें क्या थे, दोनों ही नोन थे। अगर मैं इसको इसके इक्वल रखती तो सॉल्व नहीं होता, अगर मैं इसको इसके भी इक्वल रखती तो भी सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अननोन टर्म्स हो जाते हैं। और अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं जिसमें क्या है, दोनों ही अननोन टर्म्स हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स हैं दोनों। अगर सेम वेरिएबल्स होते तब भी सॉल्व हो जाते, कर लेते आप इजीली। बट यहाँ पे क्या थे, डिफरेंट वेरिएबल थे। एक जगह पे क्या है, y1 है, दूसरी जगह पे क्या है, x1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन 3 है हमारा, इफ 35 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज। अगर 35 लोग एक फील्ड को रीप कर लेते हैं 8 डेज में, तो इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन में, कैन 20 मैन रीप द सेम फील्ड, 20 लोग उस फील्ड को कितने, अगर 20 लोग होते हैं तो उस फील्ड को रीप कितने दिन में कर पाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है, 35 मैन रीप कर रहे हैं 8 डेज में, तो हमें फाइंड करना है 20 मैन कितने डेज में उसे रीप कर लेंगे। क्लियरली लेस मैन टेक मोर डेज, कम लोग होंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो 35 20 क्या है, 35 से कम दिन है तो क्या लगेंगे हमें, सॉरी कम मैन है तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्लियरली लेस मैन टेक मोर डेज टू फिनिश द वर्क। तो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो क्या हो जाएगा, 35 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स हो जाएगा। 35 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। अब 20 इंटू एक्स मीन्स क्या हो गया, 20x हो गया, और 35 इंटू 8 हो गया 280। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, 20 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन पे आ जाएगा। तो 280 अपॉन 20 हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास, 14 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 49 मीन्स हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज थे वो क्या है, 14 है। तो मतलब 20 लोग उस फील्ड को 14 डेज में रीप कर पाएंगे, ओके। तो कम लोग थे तो हमें क्या लगा, ज़्यादा टाइम लगा उसे रीप करने में, तो ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। तो 20 they will reap in 14 days the field. Now coming to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है,
देखिए 12 मैन कैन डिग अ पॉन्ड, 12 लोग एक पॉन्ड को डिग कर रहे हैं इन 8 डेज, 8 दिन में। हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 6 डेज, तो कितने लोग उसे 6 दिन में डिग कर पाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। 12 मैन डिग कर रहे हैं 8 डेज में, और हर दिन में कितने लोग डिग कर पाएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन बी एक्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन हमने एक्स लेट कर दिया। देन वी हैव मैन क्या थे, 12 थे, डेज लग रहे थे 8 डिग करने में। अब मैन फाइंड आउट करने पर कितने दिन लग रहे हैं उन्हें करने में, 6 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो कितने मैन 6 दिन में उसे डिग कर ले रहे हैं, ये फाइंड आउट करना है। क्लियरली मोर मैन टेक फ्यूअर डे, ठीक है, ज़्यादा लोग होंगे तभी तो कम दिन लग रहे होंगे उसे डिग करने में। पहले 8 दिन लग रहे थे डिग करने में, अब क्या लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल मैन क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्लियरली मोर मैन टेक फ्यूअर डे टू फिनिश द वर्क, सो इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हम क्या, इसका मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6। तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6 क्या हो जाएगा, x इंटू 6 मीन्स 6x, 12 इंटू 8 मीन्स 96। तो 6x इज इक्वल टू 96। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 96/6, क्योंकि यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 96/6। तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। तो यहाँ से क्या आ गई, मेरी x की वैल्यू आ गई, दैट इज 16, ठीक है। x की वैल्यू 16 आ गई मीन्स हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, कितने लोग चाहिए हमें, 16 लोग चाहिए उसको डिग करने के लिए 6 डेज में। कितने, 16 मैन, ठीक है, 16 मैन कैन डिग द पॉन्ड इन 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 6 काउ कैन गेज अ फील्ड इन 28 डेज, ठीक है। 6 काउ क्या कर रहे हैं, एक फील्ड को 28 डेज में गेज कर पा रहे हैं, मतलब चर पा रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड, कितना टाइम लगेगा 14 काउ को टू गेज द सेम फील्ड, उसी सेम फील्ड को गेज करने के लिए कितना टाइम लगेगा 14 काउ को, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अनक्लियर सा दिख रहा है, तो मैं बता देती हूँ ये क्या लिखा है, 6 काउस लिखा हुआ है। तो 6 काउ गेज कर रहे हैं 28 डेज में, हमसे पूछा है 14 काउस उस सेम फील्ड को कितने डेज में कर पाएंगे, उनको कितना टाइम लगेगा। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स, हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज को x। देन वी हैव, हमारे पास अब क्या है, काउ इज इक्वल टू 6 थे, गेस कर रहे थे 28 डेज में। अब काउ इज इक्वल टू क्या है, 14 है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डेज। तो क्लियरली मोर काउ है तो क्या करेंगे, कम टाइम लगाएंगे टू गेज द फील्ड। सो इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, देखिए 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स। 14 इंटू एक्स मीन्स 14x और 6 इंटू 28 मीन्स 168। तो यहाँ पे से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, 14 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 168/14।
तो 168/14 होता है हमारा, देखिए 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 आ गई, मीन्स क्या हो गया हमारे पास, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने डेज में वो कंप्लीट कर पा रहे हैं, गेस कर पा रहे हैं, 14 काओ वो कर पा रहे हैं 12 डेज में, गेस कर पा रहे हैं 14 का। ओके, तो एक्स क्या आ गया हमारे यहाँ से 12 आ गया। 12 मीन्स क्या था, नंबर ऑफ डेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन 6 गिवन है हमें, अ कार टेक्स, एक कार क्या कर रही है, टेक कर रही है 5 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन, 5 घंटे लगा रही है डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो चल रही है कार, तो उसको 5 घंटे लग रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। हाउ लॉन्ग कितना टाइम उसे लगेगा, विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल, जब कार क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगेगा कार को, जब वो क्या कर रही है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। लेट टाइम टेकन बाय कार इज एक्स आर। ठीक है, हमने टाइम क्या कर लिया, एक्स आर राइट कर लिया। देन वी हैव स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे में। फिर हमें स्पीड बोली कि 75 किलोमीटर पर आवर पूछा है, और हमसे बोला है कि कितने आवर में वो 75 किलोमीटर पर आवर चल पाए। तो क्लियरली मोर स्पीड, स्पीड क्या कर ली हमने, ज़्यादा ले ली, तो स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, कम टाइम लगेगा, लेस टाइम टू कंप्लीट द जर्नी। अब क्या होगा, हमें कम टाइम लगेगा जर्नी कंप्लीट करने में। और ये क्या है, तो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, मीन 60 × 5 इज इक्वल टू 75 × x। ठीक है, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हमें क्या था, 5 घंटे में वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो 60 × 5 इज इक्वल टू 75 × x, तो दैट मीन्स 75x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 × 5 क्या हो गया 300। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी मेरी 300/75। 75 यहाँ पे क्या हो रहा था, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो 300/75 आ जाएगा। तो 300 x इज इक्वल टू क्या है, 300/75 है, मीन्स 75 1 जा 75, 75 4 जा कितना आ गया मेरा 300 आ गया। हैंस टाइम टेकन, x क्या आया 4 आ गया, तो हैंस टाइम टेकन बाय कार, तो कार को कितना टाइम लगा डेस्टिनेशन में पहुंचने में, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे लगा 4 आवर। ओके, 4 आवर में कार ने कंप्लीट कर लिया अपना 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी डेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, अ फैक्ट्री, यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा सा ये अनविजिबल हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, एक फैक्ट्री को 42 मशीन्स चाहिए, जो उसको कितने क्या प्रोड्यूस करने के लिए, गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 56 डेज। ठीक है, जो भी उसको गिवन आर्टिकल दिया है उसको बनाने में 56 डेज में उसको चाहिए 42 मशीन्स। In how many machines would be required
टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 48 डेज। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि कितनी मशीनें उसे चाहिए वही सेम अमाउंट का वही सेम नंबर का आर्टिकल प्रोड्यूस करने में कितने दिन में, 48 डेज में। ठीक है, अब हमें बोला उसने कि 48 डेज में उसको उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करने, पर हमसे पूछा है कि उसको 48 डेज में उसको कंप्लीट करने के लिए कितने मशीनें चाहिए होंगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। जबकि उसको 42 मशीनें चाहिए थी वो आर्टिकल बनाने में 56 डेज में। तो लेट कर लिया हमने द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन भी एक्स। ठीक है, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन, तो क्या आ गया हमारा, वो एक्स आ गया। देन वी हैव, अब हमारे पास क्या है, डेज क्या हैं, 56 है, और मशीनें कितनी लग रही थी उसमें, 42 लग रही थी। अब डेज कितने हैं, 48 हैं, तो कितनी मशीनें लग रही हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने उसे क्या कर लिया है, लेट कर लिया है, जो कि क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है। तो देन वी हैव क्लियरली मोर मशीन टेक्स लेस डेज। अगर मशीन ज़्यादा होंगी तो दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। अब तो मशीन ज़्यादा होंगी तभी तो दिन कम लगेंगे। पहले दिन 56 लग रहे थे, अब दिन कितने लग रहे हैं, 48 लग रहे हैं। तो क्लियरली मोर मशीन टेक्स लेस डेज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, सो इट इज़ अ इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो ये क्या हो गया है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया है, जहाँ पे क्या है 56 इंटू 42 इन्वर्स प्रोपोर्शन है, मतलब क्या हो गया 56 इंटू क्या हो गया 42 इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स। इन्वर्स प्रोपोर्शन है मतलब क्या हो गया आएगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। तो 56 इंटू 42 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 48 इंटू एक्स हो गया है। क्लियरली अब हमें क्या दिख गया, देयरफॉर 56 इंटू 42 इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स। तो ये क्या हो गया 48 एक्स हो गया, और 56 इंटू 42 होता है 2352 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x के साथ 48 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भेज देंगे तो वो डिवीजन पे आ जाएगा। तो 2352 इज डिवाइडेड बाय 48। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 अपॉन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 12 1 जा 12, 12 4 जा, अब 12 4 जा मैं इसे कर दूंगी 48, तो ये हो जाएगा 108 बचेगा, 12 9 जा 108। तो ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू 49 आ गया यहाँ से। तो x इज इक्वल टू 49 आया, मीन्स हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन, कितनी मशीनें चाहिए हमें, 49 मशीनें चाहिए। तो मतलब यहाँ से हो गया हमारा कि 49 मशीनें कितने दिन में कंप्लीट कर रही हैं उस जो आर्टिकल है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल उसे बनाने हैं 48 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा डेज यहाँ पे कम हो गया था, तो अपने आप ही नंबर ऑफ मशीन क्या होना चाहिए था, पहले से बढ़ जाना चाहिए था, जो कि हमारा वही आया है, हमारा 49 आ गया है मशीन का, पहले 42 था, 49 आ गया। तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12B के। होप यू अंडरस्टैंड दी सॉल्यूशंस. If you have any problem, you already know what you have to do. You have to comment in the comment section. From there, I will try to help you out. For more such videos, you have to like, share and subscribe Q Tricks.